आज की नारी शक्ति की कहानी में जानेंगे रजिया सुल्तान के बारे में कि कैसे उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई। वैसे तो 21वीं सदी में भी नकाब मुस्लिम समाज की आबरू हुआ करती हैं। रजिया ने 12वीं सदी में नकाब के दायरे से निकलकर अपनी मर्दानी रुआब के साथ हिंदुस्तान का तख्तो-ताज संभाला और भारत की पहली मुस्लिम महिला सुल्तान बनी। मुस्लिम समाज में आज भी हिजाब का रिवाज है। वैसे तो 1236 में रजिया पहली ऐसी मुस्लिम महिला थी जिन्होंने अपना नकाब हटाकर सुल्तान बनी, जिन्होंने न केवल हुकूमत की बल्कि हिंदुस्तान की कई बड़े बड़े बादशाह को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। रजिया का अपने प्रारंभिक वर्षों में हरम की महिलाओं के साथ अपेक्षाकृत कम संबंध था। इस प्रकार उन्होंने उस समय के समकालीन मुस्लिम समाज में महिलाओं के सामान्य विनम्र व्यवहार को कभी भी आत्मसात नहीं किया, बल्कि रजिया सुल्तान राजवंश ने राज्य के मामलों में अपने पिता की सक्रिय रूप से सहायता की। यहाँ तक कि सुल्तान के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भी। इस दौरान इल्तुतमिश उन्होंने देखा कि रजिया सबसे कुशल और ईमानदार थीं, जबकि सभी बेटे केवल शाही लाभ और सुखों में रुचि रखते थे। इस प्रकार उसने अपने से पहले के प्रत्येक राजवंश के मुस्लिम सिद्धांत को तोड़ दिया, जिससे उसकी बेटी इतिहास में उत्तराधिकारी के रूप में सुल्तान बनी। शम्स उद दीन इल्तुतमिश 30 अप्रैल 1236 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने पहले रजिया को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था, लेकिन मुस्लिम अमीरों ने एक महिला को सुल्तान बनने का विरोध किया। परिणाम स्वरूप राजनीतिक दबाव समूहों ने रजिया के भाई रुकन उद दीन फिरोज को सुल्तान नियुक्त किया। एक शासक के रूप में नया सुल्तान पूर्णतः विफल रहा। इल्तुतमिश का विधवा शाह तुर्काना प्रशासन चलाती थी, जबकि सुल्तान अपनी शाही स्थिति में व्यस्त था। फिर केवल 6 महीने बाद रुकुद्दीन और उसकी मां शाह तुर्काना की हत्या कर दी गई। 10 नवंबर 1236 को रजिया औपचारिक नाम जलालत उद दीन रजिया के तहत सिंहासन पर बैठी। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला सम्राट थी जिन्होंने रूढ़िवादी मापदंडों को तोड़ा और पहली बार जनता के सामने प्रदर्शित किया कि लिंग प्रतिभा के लिए बाधा नहीं है। सुल्तान के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वह अपने एबिसिनियन गुलामों में से एक जमालुद्दीन याकूत के करीब थी। उनके विरोधियों ने उसका इस्तेमाल उनके चरित्र पर हमला करने के लिए अफवाहें फैलाकर किया कि उनका उनके साथ अफेयर चल रहा है। रजिया के एक बचपन का दोस्त मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुन्ना भी था और उसने उसे शादी के बाद में मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुन्ना ने जमालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक दिल्ली साम्राज्य की शासक थी। वह एक प्रभावशाली एवं योग्य शासक थी। हालांकि उसने अपना सिर मुंडवा लिया था, घूंघट नहीं पहना था और तरकस, धनुष और तलवार से लैस होकर एक पुरुष की तरह दिखती थी। वह इस पोशाक का उपयोग अभियानों का संचालन करने और अपनी प्रजा के साथ घुलने मिलने और उनकी शिकायतें सुनने के लिए करती थी। रजिया ने अपने राज्यारोहण पर निम्नलिखित शिलालेखों वाले सिक्के जारी किए। सुल्ताना रजिया बिन्त शम्स अल दीन इल्तुतमिश, युग की रानी, आस्था और विश्वास का वैभव, नारी का स्तंभ। ये उल्लेखनीय है क्योंकि सिक्के मुस्लिम दुनिया में शासन और स्वायत्तता के प्रतीक में से एक थे। रजिया के शिलालेखों में से पहला एक महिला के रूप में उसके अधिकार पर जोर देता है, जबकि दूसरा उसे एक शासक के रूप में स्थापित करता है, जो रजिया सुल्तान की महान उपलब्धियां थीं।
4 साल की सत्ता के बाद सेना अधिकारियों का एक समूह रजिया के खिलाफ एक और सौतेले भाई बहराम शाह के पक्ष में उठ खड़ा हुआ। रजिया सुल्तान की मृत्यु का वर्णन 2 अलग-अलग तरीकों से किया गया है। जब उसकी सेना हार गई तो वो युद्ध के मैदान से भाग गई। वह भूखी प्यासी होकर भागी और एक किसान से सहायता मांगी। सोते समय किसान ने उस भव्य मणि को देखा। उसने सोते समय उसकी हत्या कर दी, उसे लूट लिया और अपने खेत में दफना दिया। जब किसान ने चोरी का सामान बाजार में बेचा तो उसे तुरंत स्थानीय मजिस्ट्रेट ने पकड़ लिया। उसके बाद रजिया के शरीर को खोदकर निकाला गया, नहलाया गया और फिर से दफनाया गया। दूसरे परिदृश्य के अनुसार रजिया का अपहरण बहराम शाह द्वारा किया गया था। ये है रजिया सुल्तान के मौत से जुड़े विवाद। उसे कहाँ दफनाया गया था इसके बारे में विरोधाभासी विवरण है। उनके अंतिम विश्राम स्थल के बारे में कम से कम 3 दावे किए गए हैं। अब तक यमुना नदी के पास उसकी कब्र के स्थान को प्रमाणित करने के लिए कोई पुरातात्विक या अभिलेखीय साक्ष्य नहीं मिला है। रजिया सुल्तान का मकबरा पुरानी दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास बुलबुल ए खान इलाके में स्थित है, जो कला मस्जिद के पूर्व में स्थित है। लेकिन रजिया सुल्तान के मकबरे को लेकर अभी भी विवाद बना हुआ है।